कोई कहता है छाप, कोई कहता है मुहर, कोई कहता है निशान, कोई कहता है मार्का और कोई कहता है लोगो। बट ये सारे शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ नहीं समझाते। एक उदाहरण के तौर पर आप किसी को एक टाटा नैनो और एक मारुति 800 चलाने के लिए बोलें, बेशक उसके ऊपर से हर तरीके का चिन्ह, बैज, लोगो हटा दीजिए। चलाने के बाद उनसे पूछिए उनको कौन सी गाड़ी पसंद आई। ठीक इसी तरह का अनुसंधान हमने दिल्ली में 2011 में किया, जबकि टाटा नैनो को लॉन्च हुए 2 साल थे और ये कुछ बड़े पैमाने पे किया गया था। 100% जिन लोगों को ये गाड़ियाँ चलाने के लिए दी गई थी, उन्होंने ये कहा कि हम मारुति पसंद करते हैं। जब उनको इशारा किया इन दोनों गाड़ियों के दाम के अंतर में, जबकि नैनो 1.25 लाख रुपए की थी और मारुति 800 लगभग 2.5 लाख, मतलब दुगने दाम की थी। जिन लोगों के अंदर हमने रिसर्च करी, उन्होंने कहा, उपभोक्ताओं ने, कि या तो हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक हमारे पास 2.5 लाख रुपए नहीं हैं, और जो बाकी थे उन्होंने कहा कि पुरानी मारुति 800 अब आराम से 1 लाख या 1.25 लाख रुपए में मिल जाती है, तो हम पुरानी मारुति लेना पसंद करेंगे। तो ये हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस का प्रभाव। यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि उपभोक्ता का अनुभव, और यही ब्रांड की जड़ है। जब भी हमें किसी ब्रांड की मार्केट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसी तरह की रिसर्च हमारे लिए स्टेप 1 होती है, और इसे कहते हैं ब्लाइंड टेस्ट। ब्लाइंड क्यों? चिन्ह, बैज, लोगो, ब्रांड का नाम हटाने से, क्योंकि उपभोक्ता के मन के अंदर उसी के साथ जुड़ी हुई पुरानी कोई यादें उसके मन में ना आए। उपभोक्ता फिर केवल यूज़र एक्सपीरियंस पे केंद्रित रहेगा। जी हाँ, ब्रांड का नाम, उसका लोगो, चिन्ह इत्यादि केवल उपाय होते हैं उससे जुड़ी हुई यादों को जागृत करने में, और यही यादों को कहते हैं ब्रांड। और इसका महत्व इतना क्यों है? यूँ समझिए कि मैन्युफैक्चरर अपना लोगो, बैज, छाप आदि प्रोडक्ट पे लगाता है, और प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस छाप लगाता है सीधा कस्टमर के दिमाग पर, खासकर दिमाग में वहाँ जहाँ उसकी यादें केंद्रित होती हैं। तो यूँ कहिए कि एडवर्टाइजिंग, लोगो इत्यादि जैसे कि 100 सोनार की, और यूज़र एक्सपीरियंस की छाप जैसे एक लोहार की। अगर आप इसका उदाहरण चाहते हैं, आप किसी भी टाटा नैनो के मालिक से पूछिए कि जब उसने टाटा नैनो खरीदी थी तो उस टाइम टाटा नैनो की एडवर्टाइजिंग क्या थी, उसे याद है? सन 1983 से मारुति पहले प्रोडक्ट से लेकर अब तक उसके यूज़र एक्सपीरियंस के द्वारा लोहार की छाप मारता रहा है लगातार, और 2000 से उसके साथ Hyundai भी जुड़ गया। इन दोनों ने मिलकर ऐसी लोहार की छाप मारी है कि अब उपभोक्ता के मन के अंदर छोटी गाड़ी के प्रति ये एक तरीके से न्यूनतम, मिनिमम स्टैंडर्ड बन गया है। मतलब कि छोटी गाड़ी हो तो ऐसी। और दूसरा, मूल्य के साथ बात करें तो अगर ये मिनिमम स्टैंडर्ड हो गया है, तो अगर आपका प्रोडक्ट इसके बराबर की लोहार वाली छाप नहीं मार सकता, तो फिर वो किसी भी दाम में उपभोक्ता उसको लेने को तैयार नहीं होगा। 2019 या 20 के अंदर जब मैंने आखिरी बनी हुई टाटा नैनो चलाई, बहुत ही बढ़िया थी। बट जो बाकी 2 लोहार बैठे थे, यानी कि श्री Hyundai और श्री मारुति, इन्होंने तो लगातार 9 साल में एक के बाद प्रोडक्ट नया नया लाते रहे, और उनके यूज़र एक्सपीरियंस की लोहार वाली छाप और भी आगे बढ़ गई थी। और तो और नैनो का यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने में इतना खर्चा लगा कि उसका दाम भी बढ़ गया, और 3.5 लाख रुपए पर बात घूम फिर के वहीं आ गई, क्योंकि उसी दाम के ऊपर जो Hyundai और मारुति से गाड़ियां मिल रही थीं वो और भी अच्छी थीं। जैसे कि कहें कि देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। नैनो के बाद आने वाले क्या टाटा के नए प्रोडक्ट का UX नैनो की यादों को मिटा सकेंगे? ये तो आप सेल्स के आंकड़े देखकर
खुद ही निश्चय कर लीजिए। टाटा मोटर्स को अपने सुखद भविष्य के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है जिसके यूजर एक्सपीरियंस की छाप कुछ वर्ल्ड चैंपियन लोहार की हो, और इसी तरह की छाप मेरे मन में एक प्रोडक्ट ने लगाई थी। आज 40 साल हो गए, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिमाग से इस प्रोडक्ट की छाप अभी तक मिटी नहीं होगी।